दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल KR हिंदी कहानियाँ में। एक गांव में एक बुढ़िया और उसका पोता दोनों एक झोपड़ी में रहते थे। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाई, टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेरबाग से भी बड्ढा होता है? दादी छत से टपकते पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बगवा के डर टिप टिपवा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब ये टिप टिपवा कौन सी बला है? जरूर ये कोई बड्ढा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेरबाग से ज्यादा टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गड्ढा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ध्यानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को झांझ गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़ गए और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गरहई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आप देखा ना ताब और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो जो ये कहता है वही करना होगा। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूं छपटी किए भीगी बिल्ली बना धोबी के साथ चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांधा और सोने चला गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से बंधे बाघ को देखा, हैरानी से उनकी आंखें खुली रह गईं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। KR हिंदी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर, ताकि नई कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।